बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है वाइट अंडा ग्रेवी विद मुगलाई स्टाइल। तो चलिए फिर जल्दी से बगैर टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी। यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 2 हरी मिर्चें ले लिए हैं। इनका अलग में पेस्ट बनाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे देखें इतना बड़ा खोपरे का टुकड़ा ले लिया है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। 10 से 12 हम इसमें बादाम यूज़ करेंगे, इसका अलग पेस्ट बनेगा। सबसे पहले मैं तिल, बादाम और खोपरे का पेस्ट बनाऊंगी। ग्राइंडर में डालने से पहले खोपरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। देखें यहाँ पे ये कुट चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब इसमें दूध शामिल करूँगी ताकि इसका पेस्ट अच्छे तरीके से बन सके। ये देखिए व्यूअर्स, बादाम, खोपरे और तिल का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च को भी मैंने अलहदा से पीस के एक बाउल में निकाल लिया है। ये दोनों पेस्ट ग्रेवी के लिए हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में 2 पकाने वाले चमचे तेल ले लिया है और ये मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद मैं अंडों को इनमें फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पे 5 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें अंडे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे हल्के से फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। अंडे निकालने के बाद उसी तेल में मैं ये गरम मसाला साबुत शामिल कर दूंगी, जिसमें मैंने देखें 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, तकरीबन 1.5 इंच के करीब दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 1 बादियान फूल है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून ही काली मिर्च ली है, 3 से 4 मैंने लौंगे ले ली हैं। तेल में सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाला थोड़ा सा सिजल होने लगा, चटकने लगा, तो मैंने उसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया और फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च के मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। आंच हम अपनी मीडियम हाई पर रखेंगे ताकि हम मसाले को अच्छे तरीके से भून सकें। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं और इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब जो बादाम, खोपरे और तिल का हमने दूध में पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पेस्ट को हम मिक्स कर लेंगे। उसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के मैं उस बाउल को साफ़ करके वो पानी भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें आधी प्याली दही शामिल कर दूंगी। अच्छी तरीके से फिटा हुआ दही होना चाहिए ताकि आपकी फुटकियाँ ना पड़े और आपका मसाला और ग्रेवी आपकी ख़राब ना हो। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। और अब बारी आ जाती है इसमें खुश्क मसालों की। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ही मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। हमें कोई ऐसा मसाला इसमें नहीं डालना है जिससे इसकी रंगत वाइट नहीं रहे, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट अंडा ग्रेवी मुगलाई स्टाइल में। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है बारीक बारीक। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज़ रखना चाहते हैं इसको। तो पेस्ट बनाते वक्त भी आप हरी मिर्चों को बढ़ा सकते हैं और इस वक्त काट के डालते वक्त भी आप हरी मिर्चों को बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और इसके तमाम मसालों का अरोमा जो है वो हमारी ग्रेवी में नहीं आ जाता। ये देखिए व्यूअर्स, मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने रखा था और 10 से 15 मिनट में ही ये देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है और जो है वो मसाला भी हमारा परफेक्टली पक चुका है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे उन सब का टेस्ट और अरोमा इस ग्रेवी में आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सी ये ग्रेवी बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने रेड ग्रेवी के साथ तो अंडे का सालन लाजमी खाया होगा, लेकिन आपने ये कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई और यूनिक सी रेसिपीज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में पहले मिल सकें। इस स्टेज पर आप चक्के नमक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कम लग रहा था, 1/2 टीस्पून नमक मैंने मज़ीद शामिल किया है। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि ये और अच्छा इसका टेस्ट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी शामिल कर दूंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप जितनी लिक्विडी इसे रखना चाहें आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी गाढ़ी और थिक ग्रेवी काफ़ी है। अब जो एग्स हमने फ्राई किए थे ना, वो एग्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी। एग्स शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद बस हमें इसको ढक के रख देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी मुगलाई वाइट अंडा ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी अपना होममेड गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ग्रीन कोरिएंडर इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है।
जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज ये अंडा ग्रेवी लगती है। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, और एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आखिर में मैं इसके ऊपर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये देखने में और ज़्यादा टेम्पटिंग और ज़्यादा लजीज लगे। खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपनी दुआओं में नूर को ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला आऊँगी कोई यूनिक सी और अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।